ओके। सो अब एक जो प्रॉपर ब्लॉग होता है ना, ब्लॉग, उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए? एक तो प्रॉपर हेडिंग्स बनी होनी चाहिए। हेडिंग्स देख रहे हो? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट वैसे पहले आता है, इसने थोड़ा सा बाद में किया हुआ। मैं अपना एक दूसरा ब्लॉग ओपन करता हूँ, शायद आपको एग्जांपल के तौर पे मेरा मिल जाए ब्लॉग। मैंने लिखा था लास्ट काफ़ी देर पहले इसके ऊपर एक ब्लॉग। ये देख लेते हैं, मेडवेल इंश्योरेंस। यहाँ तो मैं weblistrations.net के ब्लॉग्स दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने लास्ट लिखा था ब्लॉग, ठीक है। ठीक है। अब एक जो प्रॉपर ब्लॉग होता है, ब्लॉग के अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? सबसे पहले ये चीज़ कि आप जो ब्लॉग लिख रहे हो ना, वो किसके बारे में है। अब इसके अंदर जो मेन कीवर्ड है ना, वो है ये कॉस्ट ऑफ डेंचर्स विदाउट इंश्योरेंस। ये पूरा एक कीवर्ड ही है, लॉन्ग टेल कीवर्ड, कॉस्ट ऑफ फुल डेंचर्स विदाउट इंश्योरेंस। अब आपने क्या करना होता है? सबसे पहली चीज़ ये कि आपने ब्लॉग लिखना, तो उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए जो एक अभी प्रॉपर हो। उसके अलावा इंट्रो, इंट्रो के बाद आप पिक्चर डाल सकते हो। इट्स आपका पिक्चर्स फुल कंटेंट होना, तो वो ज़्यादा रिच कंटेंट होता, अच्छा कंटेंट। इसके बाद प्रॉपर हेडिंग्स बनी होनी चाहिए आपकी, पैराग्राफ्स एंड हेडिंग्स। एंड फर्दर इसके अंदर जो मैंने आपको क्यूरी दी है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके होने चाहिए फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसरिंग्स। यहाँ तक तो आपको मैंने बता दिया हुआ सारा। अब जब आप करते हो ना चैट जीपीटी के थ्रू, तो इस तरह से आता है आपके पास ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना, हमने हेडिंग्स बनानी है। ये देख रहे हो हेडिंग्स जो बनी हुई है, ये आपका जो ब्लॉग होता है ना, इसके अंदर ये जितनी भी हेडिंग्स होती है ना, ये होती हैं H2 की हेडिंग्स, ठीक है। इनको कहते हैं H2। सो H2 की हेडिंग्स को कन्फिगर करने के लिए सिंपल इज़ डैट कि आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसा से मैंने इसको H2 में कन्वर्ट करना है, इसको मैंने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है ऊपर वर्ड के अंदर H2, इसको कर लेना है ये। लेकिन अभी ये सारा ना AI रिटर्न ब्लॉग है। मेरे पास ना टूल्स इस लैपटॉप में चल नहीं रहे, दूसरे लैपटॉप से मैंने इसी वजह मैंने एक बार ऑन कर लूँ। लेकिन उधर जो है ना, मसला ये है कि इस लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डर है, उस लैपटॉप में मैंने अभी परचेज़ किया है रिसेंटली, कल ही है फाइनलाइज हो गया, तो उसके अंदर अभी वो बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन उसके अंदर टूल्स काम कर रहे हैं। इसके अंदर आई डोंट नो, पता नहीं क्या इशू आ रहा है कि मेरा जो टूल्स वाला है ना सोर्स, वो चल नहीं रहा इसके अंदर। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो वो फर्दर जो है ना, वो उधर ही स्क्रॉल होता रहता है। मैंने आपको ना स्पिन, अभी मैंने इसको ना ह्यूमन में कन्वर्ट करना है ब्लॉग को, ये सारा को सारा मैं चेक करवाता हूँ। आपने अगर चेक करना हो कि मेरा कंटेंट जो है वो AI से रिटर्न है या ह्यूमन रिटर्न है, तो एक वेबसाइट है सबसे पहले, कॉपी लीक्स। AI कंटेंट, अगर आपका AI कंटेंट डिटेक्टर है ना, तो सारी बात है, मैं आपको रेकमेंड, हालांकि AI से रिटर्न ब्लॉग भी रैंक कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि AI का कंटेंट आप ना ही डालो। AI का कंटेंट आप उस सूरत में डाल सकते हो जब आपका कंपेटिटर बिल्कुल लोएस्ट पे है, मतलब आपका 0 KD या 1 KD या 2 KD में आप काम कर रहे हो। मैं इसको चेक करूँगा तो वो चेक करने लग जाएगा कि AI से रिटर्न कंटेंट, कोई भी कंटेंट है ना आपके पास, आप या किसी वेबसाइट का आपने एनालिसिस करना है कि ये वेबसाइट AI से रिटर्न कंटेंट नहीं, या आपका जो टॉप कंपेटिटर है, जो टॉप पे आ रहा है उस कीवर्ड पे, उसको ओपन करो, उसका कंटेंट कॉपी करो और एनालिसिस करो कि उसका आएगा कंटेंट AI से रिटर्न है कि ह्यूमन से रिटर्न है। अगर वो AI से रिटर्न है और आप ह्यूमन में लिखते हो ना, तो जाहिर बात है आप उसको बीट कर सकते हो। लेकिन इट्स डिपेंड ऑल द फैक्टर्स, डोमेन अथॉरिटी, PA एंड DA, आगे इसमें जाएंगे। सो इसके अंदर जो है ना, इस लैपटॉप में काफ़ी इश्यूज है। मैं ना दूसरे लैपटॉप से मीटिंग ज्वाइन कर ही लेता हूँ।
आज मैंने आपको ना एआई कंटेंट को ह्यूमन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये चीज़ सिखानी है मैंने। ओके सो मैं दूसरा लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ, इस लैपटॉप से भी ऑन ही रहने देते हैं तो दूसरा लैपटॉप भी मैं ऑन कर ही लेता हूँ। ओके सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट करनी थी, काइंडली इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मेरी एक्चुअली एक मीटिंग में मुझे जाना पड़ रहा है कोई बात अर्जेंट, नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात ओके सर, नहीं। थैंक चलें यू। ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके सो मैं मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ दूसरे लैपटॉप से। आई डोंट नो इस लैपटॉप में क्या इशू आ रहा है, इसमें ना कल से टूल्स काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं कल से ये लैपटॉप यूज़ ही नहीं कर रहा। इस लैपटॉप के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग थी, तो इसी वजह से इसके अंदर मैं काम कर। लैपटॉप के साथ ज्वाइन कर लें। सर लैपटॉप ऑन हो रहा है, कुछ क्वेश्चन कर लें तब तक सर। हाँ क्वेश्चन कर सकते हो, बेसिक हम। सर जैसे कि एसईओ में ना, जैसे हमने जब कोर्स कंप्लीट किया था वहाँ पे योस्ट के थ्रू हमने एसईओ करना सीखी थी। तो सर उसमें ना जनरली मतलब कि एक चीज़ थी कि एक ही कीवर्ड को बार बार ना जगह जगह रिपीट कर रहे थे सेंटेंस के अंदर ना, सेंटेंस में बना के ना उसको मतलब कि बाहर कई जगह पे लिखते थे। तो मेरे ज़हन में जो एक पिक्चर बनी ना एसईओ की, वो शायद यही है कि वो मतलब कि ना एक कीवर्ड जो आपने लिया है ना उसको डिफरेंट जगह पे ना उसको मतलब कि डिफरेंट सेंटेंस के अंदर यूज़ करें। क्या ये ठीक है? मुझे थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दो, मैं ज़रा लैपटॉप सेटअप कर लूँ। सर आवाज़ आ रही? बस एक मिनट रुको, आवाज़ ना रिपीट हो रही है। अब बोलो। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है किसी को? सर आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके सो अब क्लियर है मेरा माइक? ठीक जी है। सर, अब तो आप भी क्लियर है सर, पिक्चर आ रही है आपकी। हाँ ये बेसिकली दूसरा लैपटॉप है। इसके अंदर जो है ना वो ये भी न्यू परचेज़ किया है मैंने। मैंने कल बताया भी था कि मैंने एक लैपटॉप न्यू परचेज़ किया, कल लिया है। सो इस वजह से जो है ना वो मैं इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक लैपटॉप है, कोई वर्ड शर्ट इंस्टॉल नहीं है, कोई मेरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है ना वो अभी काफ़ी काम करें। अच्छा आप क्या कह रहे थे? आज ना क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं क्योंकि टूल्स काम नहीं कर रहे। माइट भी शायद मुझे संडे को एसईओ, लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत एसईओ के बारे में आपको बताऊंगा। सर एसईओ के ना, जब हमने योस्ट के थ्रू एसईओ किया था तो उसमें ना हाँ एक जी। वर्ड को, एक कीवर्ड को लेकर हम बार बार रिपीट करते थे। मतलब कि हम्म। डिफरेंट जगह पे आर्टिकल आर्टिकल के अंदर भी वो कीवर्ड को हम लोग ना एज ए सेंटेंस यूज़ करते थे, ताकि उससे पूरा हम्म। सेंटेंस बन जाए उस कीवर्ड से। और ना डिफरेंट जगह पे उस कीवर्ड को बार बार रिपीट करते थे। मेरे ज़हन में एक पिक्चर हम्म। बनी कि इसी का नाम एसईओ है। क्या ये ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी एसईओ सर। बेसिकली क्या होता है कि आपने अपना कीवर्ड तो अपने कंटेंट में एम्बेड करना होता है, लेकिन इतनी दफ़ा रिपीट नहीं करना होता अपने कीवर्ड को कि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। आगे जाके मैंने आपको बताऊंगा कि डेंसिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, किस तरीके से जो है ना वो आपने उसको ओवरकम करना होता है डेंसिटीज़ को। ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा कीवर्ड्स अपना रिपीट करने लग जाए ना, गूगल को ये लगता है कि यार आप ना चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, सही। आप अपने कंटेंट में एक ही चीज़ बार बार रिपीट करी जा रहे हो, वो कंटेंट की वैल्यू वो नहीं रह जाती, मीनिंग वो नहीं रहता। अपने कंटेंट का मीनिंग सेम रखना होता है और कीवर्ड को इस तरह से एम्बेड करना होता है कि गूगल को, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, उसने आपका कंटेंट पहले खुद चेक करना है, फिर आगे अपनी वेबसाइट पे जो है वो अपने जो है ना सर्च इंजन उसकी रैंकिंग डिसाइड करनी है। अगर आपका गूगल का कीवर्ड अच्छा है,
ठीक है, और आपने कंटेंट में इस तरीके से जबरदस्ती एम्बेड नहीं करवाना उसको। एक होता है जबरदस्ती हम बार बार जो है ना अपना कीवर्ड एम्बेड करवाई जा रहे हैं, वो डी रैंक कर देगा आपको। ओके। ठीक है जी सर। ओके। सो आज बेसिकली ना मैं क्वेश्चन आंसरिंग ही कर रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि मैं इस लैपटॉप को कॉन्फ़िगर कर लूंगा। लैपटॉप आज टूल्स के ऊपर आपको काम करवाना था, मैंने टूल है स्पिन रीराइटर। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दे। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी सर बिल्कुल। नहीं नहीं, मैंने दूसरी स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ, ये वाली स्टॉप कर देता हूँ। ओके, सो अब मेरी स्क्रीन विजिबल अब सबको? जी सर। अब फिर चलेगी सर। आवाज़ आ रही मेरी? ओके, सो मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी, बेसिकली जो है ना मुझे नहीं समझ आ रहा आज इतने हर्डल्स क्यों आ रहे हैं क्लास को करवाने में। अभी मेरा जो दूसरा लैपटॉप है उसके ना बैटरी बहुत कम थी, मैंने चेक नहीं किया, वो सडनली डाउन हो गया है। एनी हाउ, क्लास आज हम डिस्कशन ही कर रहे हैं दोबारा एक बार फिर। आप क्वेश्चन से क्यों रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, मैंने आज क्या करना था, मैंने आपको ये बताना है कि आपने स्पिन रीराइटर, मैंने आपको बता रहा था। आवाज़ आ रही मेरी? जी जी सर। ठीक है, स्पिन रीराइटर। अब ये स्पिन रीराइटर एक टूल है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो ये भी शायद वर्किंग कर रहा हो। ओके, सो मेरे इस लैपटॉप में टूल्स चल गए हैं। आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं, हम दोबारा इस चीज़ के ऊपर। हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, तो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम करेंगे आज एसईओ का काम होगा इंशाल्लाह। ओके, सो आपने कंटेंट तो लिख लिया है, ये वाला, ये देख रहे हो। आपने क्या करना है, जी इस सर। सबको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल, ये सारा ना एआई से रिटर्न कंटेंट है। अब एआई से रिटर्न कंटेंट जो है ना वो गूगल के ऊपर इतनी वैल्यू नहीं रखता जब तक कोई दूसरा ह्यूमन बेस्ड कंटेंट गूगल के ऊपर रैंक कर रहा है। बेशक आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वो ह्यूमन से लिखा हुआ कंटेंट है, तो वो आपका कंटेंट रैंक नहीं करेगा। तो उस चीज़ को करने के लिए हम इसको कुछ टूल से गुजारेंगे इस कंटेंट को, और हम इसको ह्यूमन में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ, ये कंटेंट, ये मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अगर मैं एक बार चेक करता हूँ, अगर ये, क्योंकि बाज़ औक़ात ना चैट जीपीटी ऐसा कंटेंट भी लिखता था कि जो वो ह्यूमन डिटेक्ट करने लग जाता है। कॉपी लीक्स एक वेबसाइट है जहाँ से आप चेक कर सकते हो फ्री में कि यार ये कंटेंट जो है वो ह्यूमन बेस है कि एआई बेस है। अगर एआई बेस है तो हमें उसको ह्यूमन में लाजमी कन्वर्ट करना होगा। मेरी स्क्रीन आ रही है सबको विजिबल? जी सर। जी जी सर। ठीक है, सो यहाँ पे आपने अपना कंटेंट कंट्रोल वी कर लेना है, पेस्ट करना है, एंड देन वी विल फॉर चेक। अब वो हमारा कंटेंट चेक करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि ये कंटेंट जो है वो ह्यूमन से लिखा हुआ है कि ये कंटेंट जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ने लिखा है। ओके, चेक कर रहे हो? उसने कहा कि एआई डिटेक्टेड, नजर आया था? जी सर। किस किस को विजिबल हुआ था, मुझे ये बताओ। तो मुझे तो जी सर हुआ था नजर सर। आया था। मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ। आपने कॉपी लीक्स में जाना है, कॉपी लीक्स में जाने के बाद यहाँ पे अपना कंटेंट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद चेक कर सकते हैं कि इफ़ योर कंटेंट इज ह्यूमन रिटर्न और ये, अब ये चेक कर सकते हैं सारा का सारा उसने बताया कि
AI कंटेंट डिटेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका लॉगिन शेयर कर दूंगा आज आपके साथ टूल्स बाय का। आप सब ने जो आर्टिकल्स लिख लिए हुए हैं उनको आपने इस प्रोसेस से गुजारना है। आपके पास ये टूल होगा स्पिन रीराइटर, ठीक है। ये स्पिन रीराइटर पे जाना है, इसके बाद कर लेना है क्लिक हेयर टू एक्सेस, इधर चले जाना है। इधर जाने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा मैं पहले बता दूंगा ये जो मैं आपको लॉगिन पासवर्ड पढ़वा रहा हूँ ये कॉन्फिडेंशियल है, ये लीक नहीं होना चाहिए इस ग्रुप से। मुझे पता लग जाएगा कि कैसे लीक हुआ है, फिर सारी बात है कि ये कॉन्फिडेंशियल टूल्स हैं सारे, ठीक है। फिर वो ओके अनोनिमस सर। लॉगिन्स में चले जाता है, फिर मुझे इस वेबसाइट से ना ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि उनको ये लगेगा कि मैं आगे टूल जो है ना वो एडवर्टाइज करके ना मैं अपने लॉगिन आगे शेयर कर रहा हूँ। सो दैट्स द रीज़न कि मैं नहीं चाहता कि उधर, तो वरना वो जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे मेरे अकाउंट पे। एनी हाउ, आपके पास यहाँ पे एक फर्स्ट पे जो है ना वो टूल है रीराइटर, रीराइट अ सिंगल आर्टिकल, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपने अपना आर्टिकल पेस्ट कर देना है और इसको कर देना नेक्स्ट स्टेप। अब ये पूरा आपका आर्टिकल एनालिसिस करेगा, उसके ना जो सिनोनिम्स एज एन ह्यूमन जो सिनोनिम्स यूज करते हैं ना वो ऐड करेगा अपने पास से खुद। हालांकि ये भी एक एआई सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कुछ तरीके और होते हैं, हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेजेस 3-4 लैंग्वेजेस से अपने कंटेंट को गुजारते हैं, तब भी वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसमें ना चांसेस बहुत कम होता है वो ह्यूमन में कन्वर्ट होता है। बाकी तब तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे वो पूछें। सर सर ये बता दें, अगर एसईओ को एक वर्ड को बार बार यूज करना एसईओ नहीं है तो एसईओ क्या है? एसईओ बेसिकली कहते हैं अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना सर्च इंजन के मुताबिक। इसका वर्ड का मीनिंग सुनो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, समझ रहे हो, जी जी ना सर। कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन के मुताबिक अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है, और सर्च इंजन को ये दिखाना होता है कि हमारा कंटेंट एक वैल्यूएबल है, एक वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है, इसके अंदर जो चीज़ यूज़र आ रहा है, ठीक है, उसको वो चीज़ मिली है इसके अंदर, सही। ठीक है। तो सर इसमें योस्ट क्या कर रहा होता है सर? योस्ट एसईओ एक प्लगइन है जिसके थ्रू आप जो है ना अपने वो आपको ना बेसिक्स बता देता है कि आपके कंटेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए। आपका जो ब्लॉग है उसके अंदर अगर ये चीज़ें आप फुलफिल करते हो देन आपकी ऑन पेज एसईओ ठीक है। वो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है योस्ट एसईओ आपको, समझ रहे हो, सही। कि ठीक है आपको सर। बता देता है हर आर्टिकल के अंदर कि आपके आर्टिकल कितना परसेंट जो है ना वो ऑन ऑन पेज एसईओ आपकी कितनी अच्छी है। 80 से अबव हो स्कोर तो वो सबसे बेस्ट है। सही। तो मतलब सर नॉर्मली अगर हमारे पास योस्ट ना भी हो तो मतलब एज ए ह्यूमन हम लोग उसकी एसईओ कर सकते हैं। कर तो सकते हो मतलब लेकिन योस्ट तो हमें सिर्फ जस्ट गाइड कर सकता है ना कि भाई इसमें ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स हैं, इसको बेहतर लेकिन कर लो। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप योस्ट एसईओ या मैथ्स रैंक के प्लगइन यूज़ किया करो अपनी वेबसाइट में। इससे क्या होता है कि आपको भी पता होता है हर आर्टिकल, क्योंकि एज एन ह्यूमन हम भूल जाते हैं अक्सर चीज़ें, जी जी सर। ठीक है। आपको हर आर्टिकल के बाहर अगर स्कोर नज़र आ रहा है ना, इवन कि आप प्रीवियस आर्टिकल्स को भी देख सकते हो, यार इनके अंदर स्कोर क्या रेट है, क्या स्कोर चल रहा जी। है, किसी के अंदर मैंने कोई चीज़ सही। मिस तो नहीं कर दी। क्योंकि इतने ज़्यादा ठीक। आर्टिकल्स लिखे होते हैं आप नहीं बाद में जज कर पाओगे कि यार मैंने किसी आर्टिकल में क्या चीज़ मिस की होगी। इसी जी वजह से ठीक ये हो गया। प्लगइन्स आपको स्कोर प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से मैं अपनी एक वेबसाइट ऑन करके आपको चेक करवाता हूँ ताकि जो है ना वो आपको पता लग जाए। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, जी जी सर। मैं अपनी ही एक वेबसाइट ऑन करके ना आपको चेक करवाता हूँ, ये वाली। मैथ रैंक यूज़ कर सकते हो या आप जो है ना वो योस्ट एसईओ यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा भी ऑल इन वन एसईओ है, ये सारी की फंक्शनलिटी सेम ही है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह से मैं आपको बता रहा था एक टूल, अगर आपने डाउनलोड करना तो आप कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी वेबसाइट्स पे अपलोड कर दिया हुआ है और मैंने इसके अंदर भी बताया हुआ था आपको कि मैंने शेयर किया था ग्रुप के अंदर भी मैथ्स रैंक का जो प्रो वर्जन है वो भी मैंने शेयर किया हुआ। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं सारे टूल्स जो है ना वो मैं अपलोड करता रहूँगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। ओके सो ये होती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो मैंने अपनी सारी वेबसाइट्स पे लगाई हुई हैं ड्यू टू हैकिंग अटैक।
ऑलरेडी मेरे पास 2 दफ़ा अटैम्प्ट हो चुका है वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, सो अगर हम जाएं पोस्ट में, ऑल पोस्ट में जाएं, ये देख रहे हो एसईओ डिटेल्स। जी सर। आपको ये बता देता है कि इसके अंदर आपका फोकस कीवर्ड क्या है, आर्टिकल स्कीमा क्या है, ब्लॉग पोस्टिंग है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कितने जो है वो आपके इंटरनल लिंक्स, ये इंटरनल लिंक है, एक्सटर्नल लिंक है, ये एक्सटर्नल लिंक है, और ये इंटरनल लिंक्स हैं, और साथ में ये जो है ना वो आपके दूसरे आउटबाउंड लिंक्स, इनकमिंग लिंक्स होते हैं। इनकमिंग लिंक्स कोई नहीं डाला हुआ, एक एक्सटर्नल लिंक। ये चीज़ होती है आपके प्लगइन यूज़ करने की। बेनिफिट ये होता है कि इवन कि कोई और बंदा भी आपकी वेबसाइट देखता है, या आप किसी एसईओ वाले बंदे को चेक करवाते हो, तो उसको पता लग जाता है, दोबारा चीज़ें नहीं देखनी पड़ती उसको मैनुअली जाके, वो जी सर। कंटेंट ही ऑप्टिमाइज करके आपका चेक करता रहता है, ठीक है। जी सर। ओके, सो कहाँ तक रह गया हमारा स्पिन रीराइटर। तो सर हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गूगल कहाँ कहाँ से कीवर्ड्स को पिक करता है और रिजल्ट शो करता है, क्योंकि हम लोग तो एज ए वेब डिज़ाइनर काम करते हैं ना। तो हम जब एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं वर्डप्रेस की, तो वहाँ पे हमें कहाँ कहाँ कीवर्ड डालने चाहिए, जैसे कि फुटर में या उसके मेन ब्लॉग की उसकी बॉडी ये में अभी मैं आपको और कंप्लीट जिनसे उसको, तो एचटीटीपीसी, गूगल कहाँ कहाँ से पिक करता है चीज़ें। गूगल बेसिकली गूगल एक खुद सर्च इंजन है, उसके ऊपर डेली बेसिस पे लोग डाटा, गूगल कैसे चेक करता है मैं बताता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं इधर लाहौर में बैठा हुआ हूँ, और मैं कोई ब्राउजिंग कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ना इंश्योरेंस कंपनीज, बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, अब बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ये कीवर्ड जो है ना, ये एक कमर्शियल कीवर्ड है, ठीक है। बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी एक कमर्शियल कीवर्ड है, और ये अभी एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना बेस्ट चीपेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, वो बन जाएगा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, कि मैं एक इंश्योरेंस का परचेज करना चाह रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बेस्ट इंश्योरेंस, अब मेरे अलावा कई लोग सर्च कर रहे होंगे इस तरह की चीज़ें। तो गूगल के अंदर जो होता है ना, वो डाटा माइनिंग का काम हो रहा होता है, बिग डाटा पे वो काम करता है, ठीक है। डाटा इंजीनियरिंग बहुत स्ट्रांग होती है। गूगल शुरू से एक सर्च इंजन है, उसका एल्गोरिथम ऐसा से डिज़ाइन किया गया, तो जो लोग एक सिमिलर वर्ड ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं ना, वो बन जाता है एक कीवर्ड। समझ गए हो? जी सर। कीवर्ड की डेफिनेशन मिल गई कि एक वर्ड जो ग्रुप ऑफ पीपल ज़्यादा सर्च करें। अभी हम जब सैमरस में चेक करते हैं ना वॉल्यूम, वॉल्यूम से मुराद है कि इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं मंथली, जी सर। ठीक है। ओके, सो ये स्पिन राइटर ने हमारा जो है ना पूरा आर्टिकल उसने रीराइट कर दिया हुआ है। अब मैं फाइनल स्टेप में जाऊंगा। फाइनल स्टेप में वो मुझे एक कंप्लीट आर्टिकल लिख के दे देगा। अब ये जो मेरा आर्टिकल है, मैंने अगर इसको इस टूल से गुजारा, ये मेरा आर्टिकल 100% प्लेजरिज्म फ्री भी हो गया और साथ में ह्यूमन में भी कन्वर्ट हो गया। जनरेट अ यूनिक आर्टिकल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना पुराना आर्टिकल पकड़ता हूँ। अक्सर चैट जीपीटी भी आपको जो है ना वो यूनिक आर्टिकल्स दे जाता है। तो लेट्स सपोज जैसा से मैं यहाँ पे, क्योंकि फ्री टूल है, जो अगर आपने चेक करना हो कि आपका आर्टिकल किसी और ने तो नहीं लिखा हुआ, तो वेबसाइट है डुप्ली चेकर। आपका आर्टिकल जो है ना वो प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। दो चीज़ें आपने याद रख लेनी। जो आप आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हो उसके अंदर प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेजरिज्म से मुराद है कि वो वाला कंटेंट किसी और ने ना लिखा हो, ठीक है। दूसरी चीज़, वो एआई से लिखा नहीं होना चाहिए। वैसे एआई से लिख भी सकते हो इन डैट केस अगर आपके पास स्पिन राइटर की अवेलेबिलिटी नहीं। अब लेट्स सपोज ये मैंने आर्टिकल के आधा आर्टिकल लिखा है, टोटल 45 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स की लिमिट होती है इसके अंदर। तो मैं ये चेक करूँगा कि इतना जो है, फिर मैं नेक्स्ट पेज चेक करूँगा। 2 पेजेस नहीं, नेक्स्ट पेज भी कर ही लेते हैं, फिर लास्ट पर रह जाएगा उसको हम बाद में कर लेंगे। ये जो आपका फ्री टूल है डुप्ली चेकर, किधर गया ये, ठीक है। डुप्ली चेकर ये एक फ्री टूल है और इसके अंदर जो है ना वो आपके पास 1000 वर्ड्स तक आप अपना आर्टिकल चेक कर सकते हो।
अब वो कह रहा है कि मेरे टोटल, हाँ कर सकते हो। आपने क्या करना है, इधर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे चेक कर लेना है कि मेरा आर्टिकल प्लेजरिज्म फ्री है कि नहीं है। ओके सो चेक प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म भी चेक कर लेना मैंने इसको, और वो मैं अब चेक करने लग गया। अच्छा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप मुझे बताओ, तब तक मैं आपको ये चीज़ एक और चेक करवाता हूँ कि एक साइड पे तो मेरा आर्टिकल चेक हो रहा है जो चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी से मैंने जो आर्टिकल लिखा, मैंने दो काम किए। सबसे पहला मैंने उसको कंटेंट डिटेक्शन की, अगर वो ये एआई है सारा तो इस आर्टिकल को मैं स्पिन राइटर से गुजारूंगा। दूसरी चीज़ मैंने इसके अंदर प्लेजरिज्म चेक करनी कि आया कि ये आर्टिकल किसी और ने लिखा भी हुआ है कि नहीं, कि यूनिक आर्टिकल है। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ तक तो मुझे बताएं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे सब? नहीं नहीं सर, ठीक है बिल्कुल। इसमें तो वेबसाइट के ऊपर डाटा डाल के चेक करना है ना, बस इसका मतलब कि अगर पेड वर्जन मिल जाए तो ज़्यादा आसानी रहेगी सर। डुप्ली चेकर का मेरे पास पेड वर्जन नहीं है। मैं आपको जो है ना वो मेरे जो टूल्स हैं स्पिन राइटर, एस ब्रश, इनके पेड वर्जन दे दूंगा आपको। जी सर, स्पिनी राइटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्पिनी राइटर के बगैर भी अगर आप छोटे छोटे उसको, मतलब लास्ट टाइम हमने जो कोर्स में देखा था उसमें जो फ्री वाले हम कर रहे थे ना, तो उसमें तो बड़ा टफ हो जाता था, छोटे छोटे पैराग्राफ उठा के उसको चेक करो, फिर उसके बाद दोबारा उसको पेस्ट करो। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताओ कि बाकी कैंडिडेट्स क्यों नहीं बोल रहे? सर सब समझ आ रहा है। समझ आ रहा है? ओके सो अब ये देखो, इसने आर्टिकल लिख दिया हुआ। अब मैं इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करके चेक करता हूँ कि ये आर्टिकल एआई मुझे दिखाता है कि नहीं दिखाता। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसी आर्टिकल को दोबारा एआई कंटेंट डिटेक्टर से गुजारता हूँ। बेसिकली इस लैपटॉप पे मैं क्लास देना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये लैपटॉप वक्त के साथ थोड़ा सा स्लो हो गया। आपके हार्डवेयर से होते हैं ना, वो वक्त के साथ स्लो हो जाते हैं, तो प्रॉपर इनको चेंज कर लिया करें आफ्टर एन टाइम। बेशक जितना अच्छी लैपटॉप हो, लेकिन वो एक वक्त के साथ स्लो हो जाते हैं। इसको रिफ्रेश करवाए ना, विंडो शीटो करवाएं इसमें। उससे कोई खास सर, फर्क नहीं पड़ता होता। ये जो डुप्ली चेकर और कॉपी लिंक्स हैं, इनको लॉगिन करना जरूरी है? नहीं मतलब हम इन्हें बिना लॉगिन किए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो उसने अभी भी इसको एआई कंटेंट ही कहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार दोबारा इसको करूँगा ह्यूमनाइज। ह्यूमनाइज पे करके मैं इसको एक बार ह्यूमन में आर्टिकल में कन्वर्ट कर दूंगा और वो इस आर्टिकल को कर देगा कन्वर्ट ह्यूमन में। अप्लाई चेंजेस। ठीक है, अब ये ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया। बाकी क्वेश्चंस नहीं आ रहे। और ये आर्टिकल यूनिक है, ये देखो ना, यूनिकनेस 98% यूनिक आर्टिकल है ये। कंट्रोल सी एंड हम इधर जाएंगे, अपने आर्टिकल पेस्ट करेंगे। दोबारा इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, बहुत टाइम ले रहा है, इसको बंद कर देते हैं। अभी भी एआई दे रहा है, लेकिन कुछ पैराग्राफ्स जो हैं वो उसने कहा है कि ये ठीक हो गए हैं। अब क्या करना है, मैंने इन पैराग्राफ्स को उठा कर मैंने इसको कर देना है ह्यूमन में कन्वर्ट। ऑप्टिमाइज एंड सीन द टेक्स्ट इज टू लॉन्ग एंड ह्यूमनाइज में एक बार दोबारा ऑन करेंगे। राइटर से भी कर लेते हैं एक बार हम चेक। कोशिश करनी है आपने दो तीन टूल्स से जाके चेक करना। अगर एक टूल बता रहा है एआई, तो दूसरे पे जाके चेक करना है वो क्या चीज़ें इसको बता रहा है। माइट भी शायद अक्सर बाज़ औक़ात क्या होता है कि टूल्स जो है ना वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से, आपको पता है कि
सैमरश, एचरेफ, उसके अलावा ऊपर सजेस्ट, ये तीनों के कीवर्ड्स जो होते हैं ना, जो ये बता रहे होते हैं कि इन कीवर्ड्स के ऊपर वॉल्यूम इतना है, केडी इतनी है, इन सबके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। सर एचडीएफ बहुत एक्सपेंसिव है सर, वो तो 5,000 से कम कोई दे ही नहीं रहा। नहीं दे रहा। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको कि आपको पता है ये सारे जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये जो आप कर रहे होते हो, क्या कह रहा था मैं, हाँ, ऊबर सजेस्ट हो गया, उसके अलावा फर्दर जितने भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हो ना, सैमरश, ऊबर सजेस्ट, एज, इन सब के रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं साइडली। रीज़न बिहाइंड दिस कि हर जो टूल है, ठीक है, वो अपने एनालिसिस के मुताबिक आपको बता रहा होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। और सबसे जो अच्छा टूल है वो एचरेफ ही है मेरी नज़र में अभी तक। एचरेफ और दूसरे साइड पे अगर कंपैरिजन किया जाए तो SEMrush, ये टूल, दो टूल्स ही अभी तक कामयाब हुए हैं। सर उसमें गेस्ट पोस्टिंग में भी तो लोगों की रिक्वायरमेंट भी तो यही होती है ना कि एचडीएफ आपके पास हो, पेड वर्जन गैस पोस्टिंग में इस वजह अक्सर। से रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज एचरेफ जो होता है ना वो आपको DA के हिसाब से डाटा फिल्टर करके देता है, हम्म। इस वजह से। आज मैं इस टेक्स्ट को एनालिसिस करूँगा कि ये टेक्स्ट जो है वो ह्यूमन रिटन है कि नहीं है। बेसिकली लैपटॉप बहुत स्लो हो गया हुआ है, इस वजह से मैं इस लैपटॉप पे काम करना पसंद नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो मेरी मीटिंग होगी ना मंडे को, इंशाल्लाह वो दूसरे लैपटॉप पे ही होगी। सर मुझे एक चीज पूछनी है। जी जी। सर ये गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? गैस पोस्टिंग में ये होता है कि हम, अब लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट एक बिगनिंग वेबसाइट है, छोटी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट का DA और वेबसाइट पर ट्रैफिक थोड़ी लाना चाह रहा हूँ। मैं अपनी, मेरी वेबसाइट के ऊपर जितने भी ब्लॉग्स हैं वो सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखे हुए हैं। अब मैं अपने इससे दूसरा बड़ा कंपेटिटर ढूंढूंगा, ठीक है, जो जिसकी जो है ना वो DA ज़्यादा बड़ा है और साथ में उसके ऊपर ट्रैफिक भी अच्छी है। मैं उसको कहूँगा कि आप ऐसा करो कि ना मेरा एक आर्टिकल जो है ना, मैं एक आर्टिकल लिख के दूंगा कीवर्ड के ऊपर, वो अपनी वेबसाइट में जो है ना वो आप पब्लिश कर दो उस आर्टिकल को, ठीक है, और मेरे से आप कुछ पैसे ले लो, और उस आर्टिकल के अंदर ना मेरे जो है ना वो 3 से 4 लिंक लगे होने जो मेरी वेबसाइट पे रिट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो इसको कहते हैं गैस पोस्टिंग। अब इसे बेनिफिट क्या होगा मेरी वेबसाइट को कि जिसके ऊपर मैंने आर्टिकल पब्लिश करवाया है, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी लोग आ रहे हैं वो ज़ाहिर बात है कि उस लिंक पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, ठीक है। और गूगल के मुताबिक एक बड़ी वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आ रही है तो मेरी ऑटोमेटिकली डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जब मेरी डोमेन अथॉरिटी बड़ी होगी तो मेरे वेबसाइट पे क्राउलर जो होता है ना गूगल का, वो जल्दी आएगा, जिसकी वजह से मेरे पेज जल्दी इंडेक्स करेंगे। दैट्स द रीज़न उसको हम कहते हैं गैस पोस्टिंग। ओके, सो वो कह रहा 5% है और पहले हमें बता रहा था 0%। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। पहले हमें 0% बताया उसने। एक बार मैं ना इस आर्टिकल को कंट्रोल A करके कंट्रोल C कर लेता हूँ और कंट्रोल N कंट्रोल V, चेक कर लेते हैं हम इस आर्टिकल को। 3 पेज हैं, 3 पेज चेक कर लेते हैं इस टूल के ऊपर। 5% बता रहा है। एंड फर्दर आपने क्या करना है, अपना आर्टिकल एक एक करके ना एनालिसिस करना है कि वो आर्टिकल जो है वो आपका AI से लिखा हुआ है कि नहीं है। जिस तरह से मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अभी कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर लेना है। कैरेक्टर्स के ऊपर है। मुझे बेसिकली अभी तक ना AI कंटेंट डिटेक्टर पेड टूल मिला ही नहीं है शेयरिंग में, ठीक है। 400 वर्ड्स एनालिसिस करते हैं हम इसका।
आफ्टर द एनालिसिस वो हमें बता रहा है 0% जो है ना इसके अंदर AI है, ठीक है, देख रहे हो, चांस डैट इज़ डिटेक्टेड बाय AI, इसके अंदर 0% हो गया है। इसके अलावा मैं दूसरा पेज एनालिसिस कर लेता हूँ। 3 पेज हैं, 3 पेज बारी बारी करके ना मैं एनालिसिस कर लूँगा। मैं आपको जस्ट चेक करवा रहा हूँ, वैसे मैं एनालिसिस करता नहीं होता क्योंकि मुझे पता है कि उसके अंदर कंटेंट AI काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया हुआ है। 80% अगर आपका कंटेंट ह्यूमन बेस हो और 20% AI से लिखा हो तो मसला कोई नहीं। इसके अंदर 24 है, इस पूरे पेज की अगर परसेंटेज निकाली जाए तो 24% है, और इसके अंदर अगर हम निकाली जाए तो एनालिसिस इसके अंदर भी 0% है, एंड फर्दर कंप्लीट हो गया। अब मैंने टोटल ये निकाला कि मेरे एक पेज में 24% है और बाकी में 0% है। अगर मैं टोटल पेज की परसेंटेज निकालूं तो तीनों पेजेस की निकाल के अप्रॉक्सीमेटली मेरा जो AI जा रहा है ना वो 10% पे जा रहा है, क्योंकि 0% इसमें है, इसमें 24 है एक एक पेज के अंदर, ठीक है। और इसमें अगर टोटल परसेंटेज निकालूं तीनों पेजेस की तो टोटल की परसेंटेज निकल रही है अप्रॉक्सीमेट 8% मेरा कंटेंट जो है ना वो AI से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मैं इस कंटेंट को यूज़ कर सकता हूँ। पहले मेरा सारा कंटेंट जो था वो AI से लिखा हुआ था, लेकिन अब मेरा सिर्फ 8% AI से लिखा रह गया और बाकी सारा ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया। मुझे ये बताओ कि आपको ये पता लग गया कि स्पिन राइटर से टूल अपना आर्टिकल कैसे लिखना है? जी जी सर। यस सर। ठीक है, आपने आर्टिकल लिखने के बाद अपना सारा आर्टिकल स्पिन रीराइटर पे लेकर जाना है। स्पिन रीराइटर पे लेके जाने के बाद आपने जो है ना आर्टिकल पर यहाँ पे पेस्ट करना है। दोबारा बता देता हूँ, ये पूरा आपका आर्टिकल है, कंट्रोल ए, वो बिल्कुल तो ख़त्म नहीं करेगा AI को, लेकिन माइनर सा रह जाएगा आपका AI। कंट्रोल V कर देना, इसका आर्टिकल को नेक्स्ट स्टेप में जाना है। नेक्स्ट स्टेप में लेने के जाने के बाद आपने क्या करना है, वेट करना है, और वो आपके वर्ड्स जो होते हैं ना सिनोनिम्स, उनको चेंज करके एक तो ये काम करेगा, आपका आर्टिकल यूनिक करेगा, प्लेजरिज्म रिमूव करेगा। दूसरा मेन चीज़ क्या करेगा, वो उसके अंदर से AI कंटेंट डिटेक्शन को ख़त्म करेगा। ये चीज़ समझ आई? बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट दूसरे लैपटॉप पे मैं आपको क्लास दूंगा, क्योंकि इस लैपटॉप पे ना बहुत हर्डल्स आ रहे हैं मुझे क्लास में। राइट सर। बाकी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे वो पूछें, क्योंकि सैटरडे की जो आपकी मंडे की क्लास होगी ना उसके अंदर मैंने क्या करना है, आपको SEO वेबसाइट पे ऊपर आर्टिकल पब्लिश करना है और उसकी SEO करनी है अपने ऑन पेज SEO करने के बाद फिर हम उसकी ऑफ पेज SEO करेंगे। अच्छा सर, देखें जो आर्टिकल रैंक करता है वो तो सिंगल आर्टिकल रैंक कर रहा होता है ना, मतलब उसमें वेबसाइट की डोमेन मैटर नहीं करती, क्या ख्याल है? आपकी जो डोमेन होती है ना, आप बेशक .com लो, .net लो, .info लो, हम्म, XYZ कोई भी डोमेन आपकी, जी जी आपका आर्टिकल अच्छा लिखा हुआ है और उसके ऊपर जी। यूज़र आके स्टे कर रहा है, सस्टेन रह रहा है, तो आपके हम्म, आर्टिकल में जान है। इसका मतलब गूगल के मुताबिक वो एक क्वालिटी वाइज कंटेंट है। और आपके आर्टिकल के आने के बाद अब लेट्स सपोज जिस तरह से मैं गूगल पे सर्च करूँ बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, मैं एक वेबसाइट पे चले गया, मुझे यहाँ पे सारी लिस्ट मिल गई, मैं दोबारा किसी और वेबसाइट पे नहीं जाऊँगा और मैं आपकी वेबसाइट पे थोड़ी देर स्टे करूँगा। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे कंटेंट में इतनी जान है कि दूसरी वेबसाइट पे नहीं जा रहा गूगल, वो यूज़र मेरा, सही। वो होता है क्वालिटी वाइज कंटेंट। बेशक वो कोई सी भी डोमेन के ऊपर उन्होंने वेबसाइट की काम किया हो, डोमेन मैटर नहीं करती है, आपकी आर्टिकल्स जो है ना वो मैटर करते हैं। आर्टिकल मैटर करता है, सही सर। तो मतलब कि हम कि कोई भी डोमेन हो तो हम उसके ऊपर अपने आर्टिकल्स को अगर क्वालिटी आर्टिकल्स डालते हैं तो रैंक कर सकते हैं। एग्जैक्टली आर्टिकल डोमेन मैटर नहीं करती। अब एक ये वेबसाइट में दिखा देता हूँ, tools.webdescriptions.com। ये वेबसाइट के ऊपर मैंने कुछ प्लगइन्स पर डाल दिए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। tools.webdescriptions.com। तो ये मैंने वेबसाइट रेडी कर ली हुई है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अभी तक जो है ना वो 4-5 प्लगइन्स ऐड कर दिए हैं, और ये एक जो है वो PHP स्क्रिप्ट। इसके ऊपर मैंने क्या किया करना है, मैंने इसके ऊपर थीम्स, प्लगइन्स एंड PHP स्क्रिप्ट्स और CMS सिस्टम्स
जो हो गया आपके पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, CRMs, वो भी इंशाल्लाह डालूंगा। मेरे पास काफ़ी लिस्ट पड़ी हुई है, लैपटॉप में डाटा बहुत ज़्यादा है, शेयर करना है किसी तरीके से, तो मैं सोच रहा हूँ वेबसाइट बना के शेयर कर दूँ। ठीक है, आपको पता है ये चीज़ें आगे सेल भी जी होती सर। हैं। लोग योस्ट एसईओ के प्रीमियम वर्जन सेल कर रहे होते हैं, जी उसके जी सर, अलावा ये तो मैं तो ही वर्डप्रेस के भी हैरान हूँ कर रहे सर, होते हैं। आपकी चीजें, आपने काफी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं और दोबारा पलट के आप हमें गाइड भी कर रहे हैं। देखो इसके आपके एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं, आप नहीं ले रहे, आपकी नहीं, मेहरबानी है सर। बेसिकली मेरा मेन जो गोल है ना, ई कोर्सेज स्टार्ट करने का मेरा मेन गोल ये था कि मैंने, आपको पता, मैंने अब इन्हीं स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रख लेने जिनको मैंने फिक्स सैलरीज पे रख लेना अपने पास। मैं क्या ही ड्यूरिंग द बात है सर। इंटर्नशिप्स भी, मैं बेसिकली कोर्स करवाने का मेरा मकसद ये होता है कि मैं ना टीम डेवलप कर रहा हूँ, तो अपनी टीम स्ट्रांग कर रहा हम्म। होता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरे पास काफ़ी है। जस्ट मैं हर दफ़ा यही तलाश करता हूँ कि मुझे कोई बंदा अच्छा मिल जाए काम करने वाला, बिल्कुल क्योंकि सर, काफ़ी पाकिस्तान में हर बंदा मुश्किल ही होता है। सब कहता है मुझे सब कुछ आता है, जो वो करने बैठते तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, बात पता क्या, लोग पाकिस्तान में लोगों ने ये चीज़ छोड़ी हुई है कि यार हमें नौकरियां नहीं मिल रही, हम इतना पढ़ लिख गए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, हम हाईली स्किल्ड पर्सन, हमें नौकरियां नहीं मिल रही। जब काम करने बैठती है ना, काम बंदी हायर करती है कंपनी, और जब उस बंदे को कहती है कि आपने उसी फील्ड से रिगार्डिंग आपने ये काम करना है, तो वहाँ पे बंदा जो है ना वो कहता है कि यार मैंने काम कैसे करना है। जब वो कंपनी से पूछना है कैसे करना है, तो इसका मतलब वहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है उसकी। जी जी सर, बिल्कुल। तो फिर ये कंपनी तो चीज़ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट होती बना है। ले, कंपनी बंद कर दे। इस वजह से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस में मैंने बंदे भी रखे हुए हैं काम करने के लिए, और मैं आप लोगों को टीच करने का मकसद ये है कि तो आपको कोशिश पूरी है कि हाईली स्किल्स सिखाए जाएं मार्केट लेवल के काम के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि जी सर। आपको रेडी किया जाए, क्लाइंट आपको मुड़ के ये ना कहे यार आपको तो कुछ आता नहीं है, या अगर आप किसी हम्म। कंपनी में जाओ वो आपको ये ना कहें कि यार आपको आता ही नहीं है, आपने कहाँ इतना टाइम वेस्ट किया। क्योंकि मैं थ्योरीज के ऊपर काम नहीं करवा रहा होता, मेरा कोशिश होती है प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर आपको काम करवाया जाए। जी जी सर। ठीक है, बाकी ये टूल्स मैंने कुछ अपलोड किए हैं, आप यहाँ से जाके कर सकते हो। एलिमेंटर प्रो को जो नया आ गया है वो मैंने अपलोड कर दिया है यहाँ पे, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक करना है, इसको क्लोज कर देना है, स्क्रॉल डाउन करना है, एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, ये ठीक है, ये देख रहे हो, जी सर। इस पर क्लिक करना है और वेट करना है 24 सेकंड। अब ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ मैंने अपनी वेबसाइट पे यूज़र कैसे सस्टेन किया। मेरी वेबसाइट पे एक कंटेंट भी पड़ा हुआ है जो यूज़र सर्च, अब जिस बंदे को एलिमेंटर प्रो चाहिए होगा फ्री में, अब इसकी इंडेक्सिंग कल से स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैंने परसों ये वेबसाइट स्टार्ट की है, कल से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और कोशिश पूरी जल्दी इंडेक्सिंग हो जाएगी। जब यूज़र मेरी वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, उसको पता है कि मुझे इस वेबसाइट पे एलिमेंटर प्रो मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट पे आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकंड मेरे एक पेज पे गुजारेगा, ठीक है। जी सर। फिर वो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेगा और उसको यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ से वो इजीली डाउनलोड कर सकता है अपना प्लगइन। देख रहे हो, जी डाउनलोड सर। पे क्लिक करेगा तो वो अपना प्लगइन पे चले जाएगा। तो इसको कहते हैं क्वालिटी कंटेंट, कि जो यूज़र जो चीज़ लेने आया उसको उस वेबसाइट पे मिली है। हम्म। समझ रहे हो, मेरा जो एक्सप्लेन करने का मकसद ये है। अब लेट्स सपोज गूगल पे सर्च करके कोई बंदा आ रहा है बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे से मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल पे के बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पे आप देखिए, अब लेट्स सपोज इस वेबसाइट टॉप पे आ रही है, मैं इसको सर्च करूँगा, यूज़र का जो आता है ना, जो सबसे पहले वो हमेशा टॉप पे जो वेबसाइट आ रही है उसको सबसे पहले ओपन करेगा। ओपन करने के बाद आपकी वेबसाइट पे यूज़र आ गया, अब यूज़र आपकी वेबसाइट से भागना नहीं चाहिए। यहाँ पे गया हूँ मैंने, ये थोड़ा सा पढ़ा है, टॉप इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ, जुबली और एडमिजी, और साथ में EFU, इधर से तो मैंने लिया हुआ इंश्योरेंस, और एल्फ्ला एंड फर्दर अगर अस्करी। तो मैं इस वेबसाइट मुझे सारा कंटेंट मिल गया, मैं अब बाद में ना इन कंपनी इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इसके ऊपर चले जाऊँगा। अब ये कौन है, अल्फला कंपनी, और मैं अल्फला कंपनी की वेबसाइट पे चले जाऊँगा और यहाँ से जाके इनसे कांटेक्ट करके मैं आगे इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। मतलब मेरी वेबसाइट, इस वेबसाइट पे मैं यूज़र एज अ यूज़र है, और मुझे यहाँ पे जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो मिली है, और उनका कांटेक्ट नंबर भी मिल गया। मैं अलहदा से गूगल पे जाके सर्च नहीं किया मैंने, इसी पे क्लिक करके मैं आगे फर्दर कंपनी में चला गया हूँ। तो इसका मतलब इस वेबसाइट पे क्वालिटी बेस्ड कंटेंट अवेलेबल है। सर।
ठीक है, इसको कहते हैं क्वालिटी वाइज कंटेंट। समझ गए हो? जी जी सर। ठीक है, तो अभी आपका ये काम है कि आपने जो है ना वो फिलहाल आज तो मैंने इतना सिखाया नहीं है क्योंकि हर्डल्स बहुत आ रहे थे क्लास देने में। सो इंशाल्लाह मंडे की क्लास में मैंने आपको प्रॉपर एसईओ ऑन पेज एसईओ सिखाना। आप सब ने ना स्पिन राइटर से ना अपने आर्टिकल रीराइट कर लेना, थोड़ी देर तक मैं क्रेडेंशियल शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है? जी सर, और वो सैमरैश भी कर दें। सैमरश भी हो जाएगा उसके अंदर। बाकी ये देख सकते हो आप इस वेबसाइट पे, आप यहाँ से जाके सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो डिज़ायर प्लगइन चाहिए आपने मुझे बताना है, मैं वो प्लगइन इस वेबसाइट पे जो है ना अपलोड कर दूँगा। प्लगइन, थीम, स्क्रिप्ट्स, अगर आप चाहो तो आप इसको सेल भी कर सकते हो, मैं इजाज़त दे देता हूँ आपको, मसला कोई नहीं है। अगर आप सेल करना चाहो एस्ट्रा प्रो को, एलिमेंटर प्रो को, वर्डफेंस प्रो, योस्ट एसईओ प्रो, स्काई कार्गो, ये एक थीम है और इसको करना चाहो। उसके अलावा ये एक जो है ना वो CMS, ये भी नहीं, ये सिस्टम है, ये पूरा एक जो है ना वो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर इसको भी सेल करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो। मैंने इसके साथ जो है ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन की हुई है, इसकी नहीं की, बाकियों की हुई है कि ये ओरिजिनल में कितने का है। अब जैसे मैंने एलिमेंटर प्रो के ऊपर गया हूँ, एलिमेंटर प्रो स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देख रहे हो डेमो, डेमो पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपको पता लग जाएगा। इसके ऊपर क्लिक हेयर कर देना है तो स्किप एंड फर्दर, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि ओरिजिनल में एलिमेंटर प्रो कितने का है। पेज बिल्डर, तो आपको एलिमेंटर प्रो की जो है ना प्राइसिंग पता लग जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल कोई $400 का, हाँ ये $400 पर ईयर का है ये वाला। तो आप सेल करना जो आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अपने लिए यूज़ करना अपने लिए करो, फ्रेंड्स को शेयर करना फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है? जी सर। सर मैं पिछले दिनों शाहिद अनवर का अपना अकाउंट लॉगिन करके शाहिद अनवर का कोर्स देखना चाह रहा था, वो कह रहे थे पहले ना बोल लें। मैंने यस डाउनलोड सर, वो डाउनलोड मैंने दे भी दिया वहाँ किया पे, था डाउनलोड सर, कर वो सकते हो हो नहीं रहा था। आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डाउनलोड लिंक दे दिया इसी वजह से। वेबसाइट पे ओके। जाओ websolutions.net पे, यहाँ पे जाने के बाद आप जाओ शाहिद अनवर के कोर्सेज में मैंने यहाँ पे ना आप सबके डाउनलोड लिंक ही दे रहा हूँ, आप डाउनलोड करके कोर्स खुद ही आप देख सकते हो। फ्री कोर्सेज में जाने के बाद आप, मैं गया हूँ लेट्स सपोज जिस तरह से यही कर लेते हैं FBA में गया हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन गया हूँ, ये देखो ना यहाँ पे मिल जाएगा आपको, देख रहे हो डाउनलोड फुल कोर्स नाउ। यहाँ पे 20 सेकंड वेट करना पड़ेगा आपको, डाउनलोड बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करो एंड आपके पास कोर्स की एक्सेस आ जाएगी। बाकी क्वेश्चंस किसी के? ओके सर। सर वो यही था कि ना आप रिकॉर्डिंग करना ना भूलना, क्योंकि आगे ना मेरे पेपर्स हैं तो वो उसकी टाइमिंग 11 से 12 है। चलें कोई बात नहीं। ये देखो डाउनलोड पे क्लिक करना, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ड्राइव का लिंक आ जाएगा जिसके अंदर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है? जी सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को इंशाल्लाह। तो इसका टूल्स की शेयर मैं आपको सब कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।